तो इसमें जो अल्कोहल बनाने की जो विधियां हैं, उन अल्कोहल बनाने की विधियों में से एक एस्टर विधि है ना, एस्टर के अपचयन द्वारा। तो पहले हम एस्टर ग्रुप को देखेंगे। हमने दो तीन ग्रुप पहले पहचाने। हमने देख लिया फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे एक हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप OH हो गया, जो अल्कोहल जिसको हम कहते हैं। दूसरा CHO ग्रुप था, जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, ये अल होता था, ये ऑल माना जाता है। एक हमारे पास क्या था, हेलोजन ग्रुप था, ठीक है ना, जो हेलो के नाम से जाने जाते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन। एक हमारे पास क्या है, जैसे देखेंगे तो CO ग्रुप था, इसको हम कहते हैं कीटोन, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, कीटोन ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप था, ठीक है, कीटोन हो गया। एक कार्बोक्सिलिक समूह था। कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप COOH है ना, ये कार्बोक्सिलिक, जिसको हम ओइक एसिड कहते थे, ओइक एसिड। ये IPC नेम में हम यूज करते हैं इसके नाम। ये ओन होता है, ओन। अब ऐसे है हमारे पास एस्टर। एस्टर क्या होता है, जिसमें दोनों साइड क्या होंगे, एल्किल ग्रुप लगे होंगे, वो एस्टर ग्रुप कहलाएगा। तो एस्टर में हम क्या करते हैं, जैसे एस्टर है, तो एस्टर का हम अपचयन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो एस्टर मान लीजिए हमने सपोज ये लिया CH3, या इसकी जो जनरल रिएक्शन ये है RCOOR, दो तरफ एल्किल ग्रुप लगे हैं RCOR, और इस पर हम 4H की रिएक्शन करवाते हैं, और ये क्या बना देता है RCH2H और ROH, है ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड H2। तो एक रिएक्शन हम इससे रिलेटेड करते हैं कि मान लीजिए हमने क्या लिया कि CH3 COO NCH3, इसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम क्या है, आप लोगों ने बताना। इसके दो मिथाइल प्रकार, एस्टेट। बिल्कुल, यदि हम देखेंगे तो साधारण नाम कैसे देखते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो CH3 है, CH3 COO, इतना तो होता है एसिटेट, इसके आगे CH3 लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम मिथाइल और ये एसिटेट, ठीक है ना। C2H5 लगा दोगे तो इथाइल एसिटेट। ये साधारण नाम है, ये क्या है इसके कॉमन नेम है। क्या नाम है इसका, मिथाइल एसिटेट, ये कॉमन नेम है बेटा इसका, ठीक है ना, जो मिथाइल एसिटेट, ये क्या है इसका कॉमन नेम, ठीक है। अब हमें इसका IPAC नेम चाहिए। IPAC नेम कैसे करेंगे, IPAC नेम में क्या करते हैं, जो ये एस्टर ग्रुप होता है, इसको IPAC में कहते हैं O8, क्या बोलते हैं O8, ठीक है ना, O8 बोलते हैं। तो O8, इस O8 को वहां जोड़ेंगे जहां कार्बन की संख्या कम होती है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी कार्बन की संख्या एक है, यहाँ भी कार्बन की संख्या एक है, तो कहीं भी जोड़ दो, यहाँ जोड़ोगे तो तब क्या होगा, और यहाँ जोड़ोगे तो क्या होगा। अब मान लीजिए सपोज हमने इसको जोड़ा, किस तरह, हम इसको जोड़ते हैं इस तरह, तो कैसे नाम लिखेंगे देखो। अब ये खाली बचा हुआ, कम बचा हुआ, इसका नाम हम लिख लेंगे। तो ये एक कार्बन वाला है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, मिथाइल, ठीक है ना, मिथाइल। और इन दोनों को मिला करके, क्योंकि अब हमने इसको यहाँ जोड़ा, तो एक और दो कार्बन हो गए, तो ये हो जाएगा एथेनोएट, एथेनोएट, मिथाइल एथेनोएट, ठीक है ना, इसको हमने इस तरह प्रूव किया। तो इसका नाम IPAC नेम क्या होगा, मिथाइल एथेनोएट। अब इस पर हम क्या करवाएंगे, 4H की रिएक्शन करवाएंगे। 4H की जब रिएक्शन करवाएंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये नवजात हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन है, नवजात हाइड्रोजन। यहाँ क्या होगा, देखो दो हाइड्रोजन तो इस पे जुड़ जाएंगे, तो ये CH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो ये CH2OH हो जाएगा, है ना। और बाकी बचा, देखो हमारे पास CH3 CH2 एंड OH, एक तो ये बन गया। अब तीन हाइड्रोजन तो यहाँ यूज हो गए, एक हाइड्रोजन बचा तो ये इसके लिए हो जाएगा, कैसे, CH3OH,
इसका नाम क्या है बेटा? CH3 CH2 का OH का साधारण नाम भी बताना और आईपीसी नेम भी बताना। एथेनॉल। हाँ, इसका नाम एथेनॉल है। ये तो आईपीसी नेम है। साधारण नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। बिल्कुल, इसका नाम एथिल अल्कोहल। इसका नाम क्या है? मेथेनॉल और मेथिल। मेथिल अल्कोहल। हाँ देखो, मेथेनॉल इसका आईपीसी नेम हो गया और मेथिल अल्कोहल साधारण नाम। इस प्रकार से मिलके नाम को जान सकते हैं। ठीक है, अब अगला वाला देखेंगे बेटा, तो एक दूसरा लेते हैं, है ना। ये लेते हैं CH3 COO एंड CH2 CH3। इसका नाम बताना बेटा, दोनों नाम बताने हैं। कोई बच्चा बता सकता है? इथाइल एस्टेट। ये किस प्रकार का नाम है बेटा, इथाइल एस्टेट? आईपीसी नेम। इथाइल एस्टेट आईपीसी नेम है। साधारण नाम बताओ इसका, फिर कॉमन नेम बताओ। क्या नाम होगा फिर कॉमन? बताओ बेटा, और बच्चे बताओ। देखो यहाँ पर इतना जो है, ये साधारण नाम था जो इस अंजलि ने बताया अभी। ये इथाइल और एसिटेट, ये साधारण नाम था बेटा, कॉमन नाम है ना, ये कॉमन नेम है, इथाइल एसिटेट। आपको पता होना चाहिए, कोई बात नहीं, कॉमन नेम उसको अलग चीज नहीं है ना। इसका नाम क्या है? इथाइल एसिटेट। ये क्या है? इसका कॉमन नेम। ठीक है ना, कॉमन नेम। अब हमें इसका आईपीसी नेम चाहिए। आईपीसी नेम में क्या करते हैं, इसको वहां जोड़ते हैं जहां क्या होगा, कार्बन की संख्या कम होगी। तो कार्बन की संख्या इधर ही कम है, इधर तो ज्यादा है। ठीक है ना, इधर जोड़ेंगे तो ये OH लगेगा। अब इधर नहीं जुड़ सकता है, पहले वाले में दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, इधर नहीं जुड़ेगा। अब जिसके साथ देखो, ये जिसके साथ ये लगेगा OH आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, ये बचेगा इथाइल। क्या बचेगा इधर? इथाइल। और ये दो कार्बन वाला हो गया, अब क्या हो गया, एथेनोएट। एथेनोएट, एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट। ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा इसका? IUPAC। ये दोनों नाम इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभी कन्वर्जन में क्या आता है, कन्वर्जन में आएगा कि इथाइल एथेनोएट से हमें ये बनाओ। तो जब दोनों नाम हमें मालूम नहीं, कभी उसने पूछ लिया इथाइल एस्टेट से ये बनाओ कन्वर्जन करने के लिए, तो तब आपको दोनों नाम पता होने चाहिए, क्योंकि आपको रिएक्शन सब कुछ याद है, लेकिन आपको नाम ही नहीं पता उसका, तो आप कैसे कर पाओगे, है ना। तो आपको नाम मालूम होना चाहिए कि किससे क्या बनाना। अब यहाँ पर देखिए, हमने लिया इथाइल एथेनोएट। क्या लिया? इथाइल एथेनोएट, CH3 COO CH2 CH3। ये, और इस पर हम क्या करवाएंगे, 4H की रिएक्शन करवाएंगे। किसके प्रेजेंस में होगा बेटा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें ठीक हमने यहाँ पर H2 और H लेना। तो ये क्या हो जाएगा, ये बना देगा CH3 CH2 OH। इसका नाम क्या था? एथेनॉल। बिल्कुल, और CH3 CH2 OH, ये भी क्या बन जाएगा, दो बन जाएंगे, एक ये बनेगा और एक ये बन जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बन जाएगा, एथेनॉल। ये क्या एथेनॉल, क्या किस टाइप का नाम है बेटा इसका? साधारण नाम। नहीं, आईपीएसी नहीं, ये आईपीएसी नहीं है बेटा। साधारण नाम क्या है इसका? इथाइल इथाइल एल्कोहल। अल्कोहल। हाँ, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। कोई बात नहीं, होता है ना, इथाइल एल्कोहल। उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। किस प्रकार का नाम हमें मालूम नहीं, पर अब हमें पता होना चाहिए आईपीएसी नेम, है ना। एथेनॉल, 1 2 एथ, एन, ऑल,
ठीक है ना, तब होता है आईपीसी नेम और ये कॉमन नेम हो जाता है इथाइल। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो एस्टर होगा उसका रिडक्शन हो गया। अब कितने ग्रुप हो गए हमारे पास, कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए, यहाँ हम साथ साथ में फंक्शनल ग्रुप भी पता लगा। एक हमें पता लगा OH ग्रुप, जिसको हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसको इसका नाम क्या है, एल्कोहल, है ना, जिसको हम ऑल कहते हैं, एल्कोहल। दूसरा CHO बेटा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, बिल्कुल एल्डिहाइड, जिसको हम अल बोलते हैं, है ना। एक होता है CO, ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन, बिल्कुल कीटोन, ये कीटोन्स ग्रुप है, जिसको हम ओन कहते हैं, इनका आईपीएस नेम ओन होता है। एक होता है COOH, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये है कार्बोक्सिलिक, कौन सा है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओइक, ठीक है, एसिड बोलते हैं, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ओइक हो गया। एक COO होता है बेटा, ये क्या है, कार्बोनिल, ये एस्टर ग्रुप है। कार्बोनिल तो ये सारे का बड़ा नाम है, कार्बोनिल का, है ना, कार्बोनिल पूरे आ जाएंगे, लेकिन इस ये क्या है, एस्टर, O8 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप के हमने नाम बता दिया आप लोगों को, ठीक, गुड, चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ी और आगे चलते हैं, देखो ये बार बार पूछता रहूंगा मैं आप लोगों को, है ना, ताकि याद रहेगा। अब देखो बेटा, एक हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये है ग्रेकनार्ड अभिक्रमकों द्वारा, है ना, प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण। तो पहले हमें 1 डिग्री अल्कोहल समझना है। 1 डिग्री अल्कोहल वो होता है बेटा, जिनमें CH2 डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ होता है, OH से जुड़ा होता है। तो ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। इनका निर्माण 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करना है, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल में हमारा CH3OH आ सकता है, CH3 CH2OH आ सकता है, ये सारे हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल में आते हैं, ठीक है ना। देखो CH2 OH से जुड़ा हुआ है, आगे भी जाएंगे तो और, जैसे CH3 CH2 CH2OH, ये देखो, ये 1 डिग्री अल्कोहल। इनका निर्माण कैसे हो सकता है, तो इनके निर्माण के लिए किससे बन सकते हैं बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल किसके द्वारा बन सकते हैं, कोई बता सकता है। देखो यहाँ पर हमने अभी तक जो बनाया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक मालूम क्या होता है, पहले ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक बताओ क्या हो सकता है, ग्रिग्नार्ड, कोई बच्चा बता सकता है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक किसे कह सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक बोलते हैं बेटा RMGX को, किसको बोलते हैं, RMGX। इसमें तीन चीजें हैं, R का मतलब एल्किल ग्रुप, CH3 हो सकता है, Mg होगा, X की जगह कोई हाइड्रोजन होगा, Br हो सकता है, I हो सकता है ना। यहाँ पर ये RMGX क्या है हमारे पास, इसको हम ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक, ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट है जिसने इस कंपाउंड को ढूंढा, ये जनरल है इसके लिए, यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं, कैसे, CH3 CH2 Mg Br, ये भी क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहलाएगा, क्योंकि कॉमन नेम है ना, ये कॉमन नेम है उसका। ये देखो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्योंकि ग्रिग्नार्ड ने ढूंढा इसलिए सारे के सारे क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। इनसे हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं, टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं। अब किसके द्वारा किसकी अभिक्रिया पर करके हम प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, और किसकी अभिक्रिया द्वारा हम सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं, तो ये अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे देखो, यदि हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला बता दो बेटा, किसी बच्चे को मालूम फॉर्मल्डिहाइड, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है ना, लेकिन हमें फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, किसी को याद है फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप हो,
हाँ बोलो कोई सर बच्चा। HCHO। गुड। HCHO हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और इस HCHO को कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो एक C है इसमें, ये किस प्रकार से जुड़ा है, एक H इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ C जो है डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, फिर H इस प्रकार से, देखो A है HCHO, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसके पास भी क्या है, कार्बोनिल समूह है, देखो कार्बोनिल समूह, ये कार्बोनिल समूह है ना, इसको हम कार्बोनिल समूह कहा जाता है। तो इस पर क्या करेंगे, इसको हम ऐसे नहीं लिख करके HCHO को मैं ऐसे लिख लेता हूँ HC, क्योंकि इसमें थोड़ा मैकेनिज्म है, CH, और इस पर हमने करवाना है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है बेटे, इसको हम क्या बोलते हैं जनरल, क्या बोलते हैं बेटा इसको, CH3MgBr को हम क्या बोलते हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो नाम हो गया इसका, इसको ग्रिकनार्ड अभिक्रमक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रिकनार्ड अभिक्रमक। और यहाँ लेंगे हम ड्राई ईथर, ड्राई ईथर का मतलब हो गया बेटा शुष्क ईथर, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जो CH3 है ये जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस टाइप से लिखा, CH3 जाकर कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। अब ये डबल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन के पास चार बंद होते हैं, चार से कम ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो जैसे ये यहाँ जुड़ेगा तो एक बॉन्ड बॉन्ड यहाँ बनाएगा, और ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, और जो MgBr है ये जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा देखो, एक H यहाँ है, CH3 अब नीचे जुड़ गया, आगे H था, ऊपर क्या होगा O, और इसके साथ क्या होगा MgBr, ये एडिशनल यौगिक बनता है इस रिएक्शन में, एडिशनल यौगिक। फिर क्या करते हैं बेटा, इसमें HOH की रिएक्शन करवाते हैं। HOH क्या होता है, जल, पानी, H2O को हम HOH के रूप में लिख सकते हैं, और इसको एसिडिक मीडियम लेंगे, कैसा मीडियम लेंगे, इसमें अम्लीय माध्यम लेंगे। कौन सा माध्यम लेंगे बेटा, अम्लीय, कोई अम्ल डाल दें। इसमें से क्या होगा, देखो ये तो है, इतना तो हमारे पास है, और साथ साथ में इसको लेकर के ये क्या बना देगा, Mg है, एक तरफ Br जुड़ेगा और एक तरफ OH जुड़ जाएगा, ये H जा करके यहाँ से इसके साथ जुड़ेगा। अब यहाँ क्या बचा है, देखो एक CH3 बचा हुआ, ये बीच में क्या है बना, CH2, इसको मैं इसको CH2 लिख सकता है, और यहाँ क्या बचा, ये वाला, ये जाकर के इसमें जुड़ेगा तो ये OH बचा, बन गया प्राइमरी अल्कोहल। यानी कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिकनार्ड ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें क्या बनता है, प्राथमिक अल्कोहल, यानी कि इसका नाम क्या है बेटा, क्या है इसका नाम, CH3CH2OH का नाम क्या है सागर बेटा, CH3CH2OH का नाम क्या है, एथेनॉल। हाँ बिल्कुल, इसका नाम एथेनॉल है बेटा। दो कार्बन है देखो ये क्या है, एथे, फिर क्या होगा नॉल, ये एथेनॉल होगा। साधारण नाम क्या होगा इसका, कॉमन नेम, ये जाएगा इथाइल एल्कोहल, ठीक है ना, इसको हम इथाइल एल्कोहल कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका नाम कर सकते हैं। तो देखो ये तो हमने बना दिया 1 डिग्री एल्कोहल, क्या बना बेटे, 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहीं पर हमें 2 डिग्री एल्कोहल बनाना हो, जैसे मान लीजिए 2 डिग्री एल्कोहल बनाना, तो तब क्या करेंगे, किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, इससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं, यानी कि हम ले लेते हैं एस्टर्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिकनार्ड अभिक्रमक की अभिक्रिया करवाएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। और यदि हमने एस्टर्डिहाइड के साथ, एस्टर्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता बेटा, एस्टर्डिहाइड का फॉर्मूला,
CH3CHO। गुड। देखो CH3CHO, CH3CHO। अब इसको दूसरे रूप में भी लिखना सीखो। हमने लिखा CH3, फिर C लिखा, फिर डबल बॉन्ड से O बनाया, ये H, ऐसे भी होता है। इसमें भी कार्बोनिल समूह, देखो कार्बोनिल समूह, यहाँ देखोगे तो ये कार्बोनिल समूह है ना। ये क्या है यहाँ पर, कार्बोनिल समूह है। इस कार्बोनिल समूह की हमने किसके साथ रिएक्शन करवानी है, किसके साथ करवानी बेटा, ग्रिग्नार्ड रीजन। फिर ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मूला बताओ। CH3MgBr। बिल्कुल, CH3Mg और Br, इसको हम बोलते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखो तरीका, देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, CH3 फिर यहीं जोड़ना है, MgBr यहाँ जोड़ दो ऊपर वाले में, तो ये क्या बना देगा, एक कंपाउंड बन जाएगा CH3, और यहाँ नीचे भी क्या आएगा CH3, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा OMgBr, और यहाँ आगे क्या है, इसमें इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है। फिर इसको ये योगात्मक यौगिक बन जाता है। ये ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर है ना, ड्राई ईथर जो हमारे पास होता है उसकी प्रेजेंस में होता है। तो देखो हमने यहाँ पर लिया CH3, C, नीचे की तरफ भी CH3, ऊपर की तरफ क्या है OMgBr है ना, यहाँ आगे आ गया H। फिर इस पर हम चल की अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी, HOH की, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं HOH। और जब HOH की रिएक्शन करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, यहाँ पर अम्लीय माध्यम में करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो ये वाला है ना, जो MgBr है, OMgBr, इसके साथ हाइड्रोजन चला जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा। तो जब OH यहाँ आ जाएगा तो देखो 1 2 CH और OH आ जाएगा, है ना। तो पहले हम Mg और एक तरफ Br और एक तरफ OH लगा देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन चले गया। अब क्या बचा यहाँ, देखो एक CH3 बचा है, इस CH3 को हम यहाँ लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, दूसरा CH3 यहाँ बचा हुआ, इसके आगे C, ये देखो CH3 यहाँ बचा हुआ। फिर क्या हुआ, ये CH बचा हुआ, CH, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ बचा हुआ, और इसके ऊपर यदि क्या लगेगा, ये वाला OH लगेगा, ये देखो OH लग गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बेटा कैसे लिख सकते हैं, CH3, दो CH3 है ना, और इनको हमने क्या किया, CH, ये देखो CH ही हो गया, और ये OH। ये क्या हुआ, ये तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, या ये इसको हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। कैसे पहचानेंगे, जिससे दो एल्किल समूह लगे होंगे, देखो एक और दो, 2 डिग्री, और CHOH, यानी कि CH से सीधे डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा, OH से, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल। हमने क्या किया, फॉर्मल्डिहाइड बनाया हमने किससे, फॉर्मल्डिहाइड से बनाया हमने प्राइमरी अल्कोहल, एस्टरडाइड से बन गया सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बना, 2 डिग्री अल्कोहल। ये पूछा जाएगा बेटा, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ काफी, है ना, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये तीनों के तीनों। और तीसरा हमें क्या बनाना है, तीसरा क्या बनाना है, तीसरा बनाना है 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाना है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या होगा, देखो तृतीयक अल्कोहल, इसका निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, जो तृतीयक अल्कोहल है उसका निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। तो तृतीयक अल्कोहल क्या होता है, देखो पहले हम तृतीयक अल्कोहल को जानते हैं, जिसमें 3 OH CH3 ग्रुप लगे होंगे, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, ये है तृतीयक अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल। ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बोलते हैं ना इसका नाम, तो इसीलिए टर्सरी है। एक दो तीन, तीन क्या है इसमें, एल्किल समूह लगे हुए, तो ये क्या कहलाएगा, टर्सरी अल्कोहल कहलाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, बनाएंगे। प्राइमरी अल्कोहल किससे बना था, फॉर्मल्डिहाइड से। सेकेंडरी अल्कोहल किससे बना था, एस्टर्डिहाइड से, CH3CHO से। और जो टर्सरी अल्कोहल बनेगा वो कीटोन से बनेगा, कीटोन मींस एसीटोन से, कीटोन ग्रुप से एसीटोन से बनेगा। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3। गुड, ठीक है ना। तो देखो कैसे होगा, हमने यहाँ लिया CH3, ये CH3 है, ठीक है ना, और दूसरा भी क्या है, CH3 है।
ये दोनों मिला करके C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसको हम एसीटोन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस पर किसकी रिएक्शन करवानी है? ग्रिग्नार्ड में। ग्रिग्नार्ड में क्या होता है? CH3 Mg और Br। देखो ये कहाँ जाएगा, देखो ये जाएगा इस पर, जो MgBr है ये O के साथ जाएगा, तो हमारे पास जो कंपाउंड बन सकते हैं वो ऐसे बन सकते हैं। देखो CH3 एक ये है, एक CH3 ये है C, और एक तरफ क्या होगा OMgBr, और एक तरफ क्या लग जाएगा CH3, ठीक है ना। ये हुआ किसकी प्रेजेंस में? ये हुआ ड्राई ईथर। क्या है बेटे? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर जिसको हम बोलते हैं। फिर इस ड्राई ईथर में क्या करेंगे? देखो CH3 एंड CH3, ये दोनों किससे जुड़ेंगे? देखो एक तरफ OMgBr और एक तरफ CH3। इस पर फिर हम रिएक्शन किसकी करवाएंगे? HOH की करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, है ना। और यहाँ एसिडिक मीडियम लेंगे। देखो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आएगी। ये देखो इससे इससे जुड़ेगा एक H, है ना, और यहाँ पे जुड़ जाएगा OH। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा बेटा? देखो CH3 ये C होगा, यहाँ पर जुड़ गया OH, और यहाँ जुड़ गया CH3, और बाकी जो ये बचा हुआ था, ये क्या बचा हुआ था? ये हमारे पास बचा था Mg, एक तरफ Br लगेगा और एक तरफ OH होगा। ये हमारे पास क्या बन गया? तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, एक CH3, तीन CH3, और किससे जुड़े हैं? C से, और यहाँ OH जुड़ा हुआ। ये 3 डिग्री अल्कोहल। भाई इसके दिखने का तरीका अलग अलग है, बस यहाँ पर अलग है, यहाँ अलग। तो ये क्या हो जाएगा? तृतीयक अल्कोहल। तो देखो हमने प्राइमरी अल्कोहल किससे बनाया? फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल फॉर्मल्डिहाइड पर जब हम क्या करवाएंगे? ग्रिग्नार्ड में क्या अभिक्रिया करवाएंगे। सेकेंडरी अल्कोहल किसके द्वारा बनाया? एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड। और तृतीयक अल्कोहल किसके द्वारा बनाया? जो टर्सरी अल्कोहल है, कीटोन। कीटोन से। इस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल हम बना सकते हैं। किसके द्वारा? फॉर्मल्डिहाइड होगा, एस्टल्डिहाइड होगा, और कीटोन के द्वारा। ये याद रखना जरूरी है ना। चलो नेक्स्ट है, अगली विधि है इसके बनाने की, एस्टर के जल अपघटन द्वारा। जब हम एस्टर का जल अपघटन करते हैं, ये तो मुझे लगा कर दिया था शायद, एस्टर का हमने जल अपघटन किया था। हाँ वो दूसरे ढंग से किया था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर भी देखो, जब हम एस्टर का जल अपघटन करते हैं, मान लीजिए हमने क्या लिया? एस्टर लेते हैं। एस्टर क्या होते हैं? जैसे CH3 COO CH3, ये एस्टर है। और इसको हम एक्वस NaOH के साथ करवाएंगे। देखो ये एक्वस NaOH के साथ भी होता है बेटे, है ना। तो इसके साथ करवाएंगे तो क्या बनाएगा? ये बन जाएगा, देखो यहाँ पर एक तो हमारे पास क्या होगा? R, जो यहाँ ये CH3 है ना, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, देखो ऐसे करके जुड़ जाएगा। यानी कि ये बन गया हमारे पास CH3OH, और प्लस क्या होगा? देखो CH3 COO Na हो जाएगा। इसका नाम क्या है? सोडियम एस्टेट। बिल्कुल सोडियम एस्टेट। और साथ साथ में हमारे पास क्या बना? ये क्या बना बेटा? मेथनॉल, है ना। तो यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बना सकते हैं। इसका जल अपघटन यानी कि एस्टर, एस्टर दूसरा ले लेंगे। मान लीजिए हमने लिया CH3 COO एंड CH2CH3, ये ले लिया, और इस पर हम क्या करवाएं? एक्वस NaOH की रिएक्शन करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर रिएक्शन करवाने से क्या होगा? ये बन जाएगा हमारे पास, देखो इतना ले लेते हैं CH3 और इसके साथ OH, ये बन जाएगा CH3 CH2OH, एथेनॉल बन गया। क्या बना है? एथेनॉल। और प्लस इसमें क्या होगा? देखो प्लस इसके साथ, देखो ये सोडियम है ना, ये सोडियम जा करके इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या नाम होगा इसका फिर? सोडियम एस्टेट। बिल्कुल इसका नाम होगा सोडियम एसिटेट। ये है सोडियम एसिटेट, है ना। ये सोडियम, इतने का नाम तो एसिटेट है भाई, याद रख लो ना इसको, इतना का नाम क्या है? एसिटेट है, ये एसिटेट है। और यहाँ सोडियम लगा दिया तो सोडियम एसिटेट हो जाएगा। तो
इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो एस्टर है, एस्टर का जल अपघटन कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, एस्टर का जल अपघटन। इस टाइप से बेटा ये अल्कोहल बनाने की विधि है। अभी हम अल्कोहल ही बना रहे हैं, है ना। देखो ये इस टाइप से था। नेक्स्ट है इसमें एक है प्राइमरी, जो हमारे पास एलिफेटिक प्राइमरी अमीन द्वारा, फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स, जो प्राइमरी अमीन्स है उसके द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं। तो कैसे बन सकता है प्राइमरी अमीन? प्राइमरी अमीन क्या होता है, किसी को मालूम है प्राइमरी अमीन्स? जानते हो बेटा, कोई प्राइमरी अमीन्स को जानते हो? बस यही है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन। यहाँ भी अमीन ऐसे होते हैं। यहाँ पर भी यदि CH2 से डायरेक्ट NH2 ग्रुप लगा होगा, ये है अमीन। ये कौन सा ग्रुप हो गया, अमीन। देखो अब और जोड़ो, OH समूह क्या हो गया, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। CHO ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। COH ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक। CO कौन सा है, एसिड कीटोन। COO क्या है, ये है एस्टर। कितने ग्रुप पढ़ लिए बेटा हमने, ध्यान रखना। NH2 है, NH2 ये अमीन हो गया, बस एक नया ग्रुप और जोड़ दो इसमें, क्या हो गया, अमीन। ठीक है ना, ये अमीन हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, अमीन। ये प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, है ना, इस प्रकार से। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये कह रहा है प्राइमरी अमीन, और प्राइमरी अमीन से हमें क्या बनाना है, डायरेक्ट अल्कोहल बनाना है। ये बहुत मजेदार रिएक्शन है बेटा, है ना। यहाँ पर देखो किस प्रकार से होगा प्राइमरी अमीन, किस प्रकार से आएगा। हम ले लेते हैं CH3 CH2 NH2, ये प्राइमरी अमीन है। ये भी प्राइमरी अमीन है, CH3 NH2, ये भी प्राइमरी अमीन है। 1 डिग्री अमीन बोलते हैं। सेकेंडरी अमीन भी होता है बेटा। सेकेंडरी अमीन क्या होता है, सेकेंडरी अमीन भी होता है ना। सेकेंडरी अमीन क्या होगा, जहां पर NH होगा, जैसे CH3A एंड CH3, ये NH से जुड़ा होगा, ये सेकेंडरी अमीन हो जाएगा, NH से जुड़ा होगा। टर्सरी अमीन, जब 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा, देखो 1 2 3, और ये टर्सरी अमीन हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है कैसे कैसे होना। तो प्राइमरी अमीन से हमें क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो हम क्या करवाएंगे, इस पर नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे, HNO2 की रिएक्शन करवाएंगे। किसकी रिएक्शन करवाएंगे, HNO2। और जब HNO2 की रिएक्शन होती है बेटा, इसके लिए ध्यान रखना, हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा NaNO2 ऑब्लिक HCl। ये कैटलिस्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना। और ये क्या कर देता है, देखो यहाँ से सीधे एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन मिल करके, क्योंकि ये जो जुड़ा रहता है, ये किस प्रकार से जुड़ा रहता है, HONO के रूप में ऐसे जुड़ा रहता है। तो जो ये OH ग्रुप है बेटा, ये सीधे चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या बना देगा, CH3 CH2 NOH। अब क्या बचा, NO बचा। ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन मिलकर के क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं N2 नाइट्रोजन, ठीक है। और जो ये ऑक्सीजन है, ये वाला, ये इस H2 के साथ मिलकर के क्या बना देता है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये क्या बना इसने, प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि हमारे पास क्या बन गया, इसका नाम क्या है बेटा, ethanol, इसका नाम क्या है, CH3 CH2 NH2 का नाम क्या होगा, साधारण नाम बता दो पहले, है ना। ये तो है एथिल, तो इसको बोलते हैं हम अमीन, एथिलमीन। और आईपीसीएन में क्या होगा, इसका नाम पहले आएगा, ये पूर्व लग्न है बेटा, ध्यान रखना, पूर्व लग्न है। इसका नाम हो जाता है अमीनो, आईयूपीसी में क्या हो जाता है, अमीनो। और इसका नाम क्या होगा, अमीनो एथेन। आईयूपीसी में क्या होगा, अमीनो एथेन, क्या होगा, अमीनो एथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या बोलेंगे हम, अमीनो एथेन बोलेंगे। ये नाइट्रस अम्ल है, कौन सा है, नाइट्रस एसिड, है ना, नाइट्रस एसिड कौन सा होगा, नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रस एसिड। और इसका नाम क्या है,
एथेनॉल, एथेनॉल आईपीसी नेम हो गया, और इथाइल एल्कोहल साधारण नाम हो गया। ये दोनों नाम याद होने चाहिए बेटा, सभी के दो दो नाम याद होने चाहिए, है ना। तो ये तो था हमने प्राइमरी एल्कोहल। इससे और एल्कोहल भी बनते बेटा, ध्यान रखना कैसे वाला। जैसे मान लीजिए देखो, हमने CH3CH, है ना, और इस पर NH2 लगा दी, ये भी प्राइमरी एल्कोहल है ना। ये भी प्राइमरी एल्कोहल, यानी कि भले CH से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको हम प्राइमरी के उसके अकॉर्डिंग लाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, HNO की रिएक्शन होगी, ठीक है ना, और किसके प्रेजेंस में होगी, NaNO2 ऑब्लिक HCl, है ना। और यहाँ से क्या होगा, फिर देखो ये OH जाकर यहाँ जुड़ जाएगा, ये N2 गैस के रूप में निकल जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा CH3CH, और यहाँ पर OH हो जाएगा CH3 प्लस इसमें N2 प्लस H2O। इसका नाम क्या था बेटा, क्या नाम था इसका, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, बिल्कुल आइसोप्रोपिल अल्कोहल, है ना, ये साधारण नाम है। और आईपीसी नेम क्या होगा, प्रोपेनॉल 2। प्रोपेनॉल 2, 3 कार्बन है, प्रोपेन, है ना, और आ जाएगा प्रोपेनॉल 2। याद नहीं रखना हमने, है ना, बहुत सारी चीजों को याद नहीं रखना है। ये इस प्रकार से एक मेथड और है, ये तो हो गया सर, है ना, दो बार हो गया था सर, मुझे ऐसा लगा। प्राइमरी में सही था। इस प्रकार से बेटा इनकी बनाने की विधियां कंप्लीट हुई, ठीक है ना। किस प्रकार से हम बना सकते हैं, ये सारी विधियां इसकी कंप्लीट हो गई। जितने हमारे पास प्राइमरी अमीन से, सॉरी, एल्कोहल थे, एल्कोहल बनाने की विधियां कंप्लीट।